Let's go. It's cool. It's cool. It's cool. Hmm. Where is my specs? Where is my specs? तो बेसिकली कल हम कर रहे थे इनकोड एंड डिकोड टीनी यूआरएल टाइनी यूआरएल टीनी क्या होता है टाइनी यूआरएल उसमें क्या था हमारे पास कोई यूआरएल आएगा सबसे पहले तो हम उसको लाइक इनकोड करेंगे टीनी यूआरएल में और फिर बाद में जो वहां से रिटर्न होगा जो उस मेथड से रिटर्न होगा उसको हम फर्दर डिकोड करेंगे लाइक उस टीनी यूआरएल से जो भी मैप्ड होगा लॉन्ग यूआरएल उसको डिकोड करेंगे तो लाइक ये ना प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इतना टफ नहीं है अगर क्वेश्चंस पढ़े तो उतना टफ नहीं है हाँ ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए बट अगर रिलेटिवली सही से देखें प्रॉब्लम सही से देखें तो इजी है टफ चीज़ नहीं है वो हमें लाइक हम जो टाइनी यूआरएल है उसको मैप करेंगे बेसिकली यही बोल रहा हूँ ना उसको मैप करेंगे लॉन्ग यूआरएल से या हम ऐसा सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास कोई यूआरएल आया हम उसको क्या कर रहे हैं हम उसको टाइनी अरे यार मैं ये लिख के बताऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा हाँ मैंने कल ट्राई किया था शायद पता नहीं बता पाया हूँ नहीं नहीं इतना बताया था मैंने सबमिट करके नहीं दिखाया था एक सेकंड करते हैं इसको भी करते हैं शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा हाँ, तो ठीक है आज का एजेंडा है पहले इसको मैं सबमिट करूं और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करूं और इसके लिए हम एक टाइमर भी स्टार्ट करेंगे यार पता है इतना स्लो कैसे हो गया ये 76% सीपीयू कंज्यूम कर रहा है गूगल क्रोम और फिर ओबीएस स्टूडियो तो जो ज़रूरी नहीं है उसको क्लोज कर देते लाइक इसको हम क्लोज कर सकते हैं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है रैंक सेट की भी ज़रूरत नहीं है इसकी भी ज़रूरत नहीं है इसमें से भी किसी की ज़रूरत नहीं है इसको भी क्लोज कर सकते हैं अपन होगा तो बेसिकली अब ठीक है अब कम मेमोरी लग रहा होगा मेमोरी 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 बस इसको हम स्विच कर ले नीट तोत पे पी क्या खूबसूरत लग रहा है ना पीछे अपडेट आया इसको इंस्टॉल कर लेते हैं साला इंस्टॉल नहीं करता है ये बस बोलता है कि अपडेट आया करो इंस्टॉल बताओ मुझे हाँ यहाँ कदम कदम पे लाखों तो हम इनकोड एंड डिकोड टाइनी यूआरएल कर रहे थे स्लो तो हो गया ये तो मानना पड़ेगा भगवान कसम बहुत स्लो हो गया
तुम इतना स्लो क्यों हो भाई? राइट क्लिक काम नहीं कर रहा है या फिर? ये माउस जवाब दे रहा। सीपीयू यूज इतना कैसे जा रहा? सब बंद करो ना, क्यों खोले हुआ? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे? हम बेसिकली कर रहे हैं, मेरे पास एक यूआरएल आएगा, ठीक है? मेरे पास एक बेसिकली यूआरएल आएगा। तो सबसे पहले उस यूआरएल को हम इनकोड करेंगे, ठीक है? इनकोड करेंगे कुछ भी, समझ लो टीनी यूआरएल में। यूआरएल आएगा, उसको इनकोड करेंगे टीनी यूआरएल में। टाइनी यूआरएल में इनकोड करेंगे, फिर जो टाइनी यूआरएल है उसको यूज करके उसको हम बेसिकली डिकोड करेंगे, जो हमें देगा लॉन्ग यूआरएल। तो यही मेरा है। टाइनी यूआरएल को पहले यूआरएल को इनकोड करेंगे टाइनी यूआरएल में, और हम रिटर्न कर देंगे वही की, और उस यूआरएल को डिकोड करेंगे तो लॉन्ग यूआरएल में हमें मिल मिल जाएगा। यही है। तो लाइक मैंने सबमिट तो किया था, इसको मैं फिर से। प्रॉब्लम पड़ता है। Tiny URL is a URL shortening service where you enter a URL such that ये and it returns the short URL such as that ये. Design a class to encode a URL and decode a tiny URL. तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि टाइनी यूआरएल क्या है? वो यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस है, जहाँ पे हम यूआरएल देते हैं और वो उस यूआरएल को लेके कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। ये आउटपुट मतलब टाइनी यूआरएल और कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हमें डिज़ाइन करना है एक क्लास जो इनकोड करे यूआरएल, जो पहले इनकोड करेगा और डिकोड करेगा वो टाइनी यूआरएल। There is no restriction how you encode decode algorithm should work. You just need to ensure that a URL can be encoded to a tiny URL and the tiny URL can be decoded to। यहाँ पे बोला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हारा इनकोड और डिकोड एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा, बस ये इंश्योर करना है कि जो यूआरएल है वो टाइनी यूआरएल में कन्वर्ट होगा, और उसको बाद में हम डिकोड करेंगे ओरिजिनल यूआरएल में। तो अगर देखें एक चीज़, हम एक यूआरएल को टाइनी यूआरएल में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस टाइनी यूआरएल को हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग यूआरएल फेच करने के लिए। तो साथ पता चल रहा है, हम एक हैश मैप में बना के रख लेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का हैश मैप होगा। हम यूआरएल को इनकोड करेंगे टाइनी यूआरएल में, और टाइनी यूआरएल के जो की होगी उसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे? उसके लिए वैल्यू हो जाएगी, उस टाइनी यूआरएल के लिए वैल्यू लॉन्ग यूआरएल हो जाएगी। और हम टाइनी यूआरएल के की को रिटर्न कर देंगे। और वो यूज़ कैसे कर रहा है? कोडेक जो इनकोड कर रहा है यूआरएल, तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो डिकोड में जाएगा। तो यहाँ से की रिटर्न करेंगे और डिकोड में जाके हम मैप से गेट कर लेंगे उस की को। तो हमें उससे हमें उससे क्या हमें उससे उस टाइनी यूआरएल के लिए जो भी मैप्ड होगा लॉन्ग यूआरएल वो मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, हमें सबसे पहले साफ पता है कि हमें एक हैश मैप लगेगा। यार हैश मैप लगेगा ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग का। उसको नाम देते हैं मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक हैश मैप बन गया।
need a hash map to store a tiny URL, long URL, eval pair। ठीक है, अब क्या? अब हमारे पास जो टाइनी यूआरएल का हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम टाइनी यूआरएल में कन्वर्ट करें जो भी लॉन्ग यूआरएल है, उसको टाइनी यूआरएल को बेस लेके और फिर लाइक एक नंबर +1 करते जा सकते हैं। इसका लेंथ निकाला और +1 किया, ऐसे। या हम सीधे हैश हैश जनरेट कर सकते हैं ना। मैंने इसको लिखता हूँ यार, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इसमें लिखना। मैं इसको इसमें लिखता हूँ। हैश मैप जावा यूटिल्स में आता है ना। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। फिर मैं भटक रहा। ये बीच में जो ख्याल आते रहता है ना कि उठो बेटा इंस्टाग्राम चला लो, ये किसी मेरे को ले डूबेगा। फोकस, शुभम फोकस। हैश मैप बनाया, हैश मैप जावा यूटिल्स हैश मैप में आता है। अब हम क्या, हम एक बेस बना के रखेंगे। वो बेस क्या होगा? बेसिकली बेस टाइनी यूआरएल होगा, और उसमें हम जो भी हैश जनरेट करेंगे लॉन्ग यूआरएल का, वो उसमें कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे। ये रहा बेस। अरे बहुत स्लो हो गया यार। ठीक है, हमने बेस जनरेट करके रख लिया। क्या ये बेस क्या है? नीड अ बेस so that hash of long URL
एन बी कॉन कैटी कॉनकैटी नेटेड। तो बेस मेरे पास है। अब ये क्या इनकोड में लॉन्ग यूआरएल तो आ ही रहा है, तो बस हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे एच सी हैश कोड। हैश कोड क्या करेगा, बेस को यूज करेगा, बेस में कॉनकैटिनेट करेगा, क्या बेस में कॉनकैटिनेट करेगा लॉन्ग यूआरएल डॉट हैश कोड जनरेट किया। ठीक है, स्ट्रिंग हैश कोड बना और हम क्या करेंगे, हम अपने हैश मैप में उसको पुट कर देंगे। हैश मैप जो है मेरा मैप डॉट पुट, यहाँ पे की क्या होगी, यहाँ पे की होगी मेरी हैश कोड। इसको ना बेसिकली टाइनी यूआरएल बोलते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे टाइनी यूआरएल वो होगी और फिर और लॉन्ग यूआरएल मेरा होगा वैल्यू। टाइनी यूआरएल के लिए लॉन्ग यूआरएल वैल्यू हुआ, और हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे टाइनी यूआरएल। अब ये टाइनी यूआरएल जब ये लाइक कोडेक डॉट इनकोड यूआरएल कॉल होगा तो ये प्रक्रिया हो जाएंगी और वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा टाइनी यूआरएल। अब डिकोड में आ गया। अब डिकोड में आने के बाद क्या हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे मैप डॉट गेट, और वहाँ से हम टाइनी यूआरएल रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट यूआरएल जो भी रिटर्न हो रहा है। तो फिर generating tiny URL, put the put tiny URL long URL eval pair return tiny URL so that the return value gets into the code method for the tiny for the tiny URL की for the tiny URL की return the value from hash map using get key function। यही तो कर रहे हैं, इसको यहाँ पे डालो। आ गया आंसर, इसको सबमिट कर दो। हम इधर आ गया। एक चीज़ मेरे को बहुत चुल मच रही है कि अगर मुझे इसके लिए टेस्ट केस चेक करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू, जैसे अगर सोचें तो बेसिकली कोडेक चल रहा है, ठीक है, लॉन्ग यूआरएल है, शॉर्ट यूआरएल है, और इस हिसाब से कॉल होगा। हम्म तो हम नया ऑब्जेक्ट बना के, मेरे को लगता है ऐसे हो जाना चाहिए। हम यहाँ पे हैं, पब्लिक क्लास कोडेक है, हम यहाँ पे मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड में ये सब ओके, ये सब स्टैटिक नहीं है, तो मेरे को बेसिकली ऑब्जेक्ट बनानी होगी। कोडेक
कोडेक इक्वल टू न्यू कोडेक हो गया। क्या दिक्कत क्या है इस भाई को? मेरे पास है इनपुट में ये यूआरएल, आउटपुट मुझे पता है क्या आना चाहिए, हमने ये किया और स्ट्रिंग यूआरएल दिया, ये यूआरएल है। और फिर हम अगर साउट करें क्या, ये इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम इसको प्रिंट में अगर लगाएं तो चलेगा क्या ये? हाँ आ तो गया। हमने हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूआरएल दिया ये, और हम क्या कर रहे हैं, हम कोडेक डॉट डिकोड कॉल कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है कोडेक का वो डिकोड फंक्शन कॉल करेगा, बट बट इसके अंदर कोडेक पहले इनकोड करेगा यूआरएल को। अगर इसे और भी आसान से समझना है तो मस्त मेन मेथड पे लगा दो ये, और इसको कर लो डीबग। यहाँ पे हम आए और फिर स्टेप इन किया, कोडेक का ऑब्जेक्ट बना, बाहर आ जाओ, बेचे बाहर आ जाओ, फिर तुम अंदर चले गए यार, बाहर आओ बाहर आओ, स्टेप ओवर किया। मेरे पास कॉलिंग स्टैक की कोई ज़रूरत नहीं है, लोकल में दिस डॉट कोडेक लाइक बेस बना, स्ट्रिंग यूआरएल कॉल हुआ, मेरे पास यूआरएल ये है, ये कॉल हुआ यहाँ पे, ये पहले इनकोड में है, इनकोड में से मादर चोद, स्टेप आउट स्टेप आउट स्टेप ओवर यूज करेंगे। ये टाइनी यूआरएल बना, टाइनी यूआरएल अगर देखना हो तो देखो कैसे बना। मेरा लॉन्ग यूआरएल ये था, टाइनी यूआरएल कैसे बना, टाइनी यूआरएल बेस बेस जो हमने डिफाइन किया था ये, और क्या कर रहा है उसके साथ ये कॉन्केटिनेट कर रहा है लॉन्ग यूआरएल का हैश कोड कुछ भी जनरेट हो सकता है यहाँ पे, एक वो डिफाइन नहीं है कि क्या जनरेट होगा, हैश कोड खुद से जावा कुछ भी जनरेट कर देगा। अब क्या हो रहा है, पुट कर रहा है वो। तो मेरे पास जो मैप है, मैप में अगर ये देखे तो की है हमारी ये टाइनी यूआरएल, उसके लिए वैल्यू लॉन्ग यूआरएल है, बस यही तो कर रहा है, रिटर्न कर दिया टाइनी यूआरएल, टाइनी यूआरएल रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, की रिटर्न हो रही है, और ये की बेसिकली अब उस डिकोड के अंदर कॉल हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ और फिर लाइक इसके अंदर स्टेप इनटू करूँ, तो हम डिकोड में आ गए। अब मैप डॉट गेट गेट मैप डॉट गेट शॉर्ट यूआरएल को अगर हम वॉच करें, राइट क्लिक नहीं होता, ये कुछ नया था यार। अरे यार मेरे को याद ही नहीं पड़ा, मेरा माउस खराब हो गया। क्या हो जाता है बकचोद को, अगर यहाँ पे उसको ऐड टू वॉच करे तो आपको दिख सकता है कि मैप डॉट गेट शॉर्ट यूआरएल जो उसमें पास हुआ, बेसिकली टाइनी यूआरएल पास हुआ, उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा ये। और अगर हम इसको स्टेप आउट करें तो बस जो था यही था, यूआरएल कोडेक और ये, और इसको स्टेप आउट करो, स्टेप आउट करो, थ्रेड से बाहर आ गया, और हमारा प्रिंट हो गया ये डिजाइन डॉट टाइनी यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल यही था हमारे लिए। तो दिस इज हाउ दिस should walk। नॉइस। चलो ये हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, सीधे पुट कर रहे, हैश में कन्वर्ट हो रहा। तो लाइक हैश में कन्वर्ट होने के लिए मेरे को लगता है कांस्टेंट टाइम लेता है। जावा स्ट्रिंग डॉट हैश कोड
टेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे को लगता है कांस्टेंट टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम बोल रहा है। where n is the length of the string, अगर n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो लाइक कांस्टेंट स्पेस लेगा ही, कांस्टेंट बोले लीनियर स्पेस लेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, हैश में कन्वर्ट करने के लिए जितनी बड़ी यूआरएल होगी वो उतना टाइम लेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, काम कर रहा है ये। हम्म 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 ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा था? नेक्स्ट प्रॉब्लम था ब्रेक, ब्रेक वॉल्स करके, या ब्रिक वॉल्स हो गया। ये सही प्रॉब्लम था। ब्रिक नहीं, कांट से सही। ब्रिक वॉल, क्या लाल है, पूरा ठेला लाल है, ये कह रहा है there is a rectangular brick wall in front of you with n rows of brick। रेक्टेंगुलर, मेरे सामने एक रेक्टेंगुलर ब्रिक वॉल है जिसमें n rows है, n rows of bricks है। The ith rows has the sum number of brick each of the same height। The 1121, बड़ा पानी पीता हूँ। हम्म 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 हम्म। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
हम कहाँ थे? हम बोले थे there is a rectangular brick wall in front of you with n rows of brick. The ith row has some number of brick, each of the same height. That is 1 unit. But they can be of different weight. The total width of each row is the same. ठीक है? तो ये बोल रहा है कि लाइक ये जो ब्रिक वॉल है, पहले मैं समझ लूँ क्या बोल रहा है। ये जो ब्रिक वॉल है रेक्टेंगुलर ब्रिक वॉल है, मेरे पास रेक्टेंगुलर ब्रिक वॉल है। ये बोल रहा है कि इसमें n नंबर ऑफ रोज ऑफ ब्रिक हो सकता है, n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। रोज, एक रो, दो रो, तीन रो, रोज हो सकते हैं। और दी ith रो, लाइक इफ द फर्स्ट, इफ लाइक ये n नंबर ऑफ रोज है, एक रो है, दो रो है, तीन रो है, चार रो, पांच है। जो ith रो है उनकी हाइट सेम होगी। ith रो है उनकी हाइट सेम है। समझ लो ये है मेरा ith रो, उनकी हाइट सेम होगी। हाइट सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो सकता है, वो डिफरेंट विथ के हो सकते हैं। लाइक आप अगर यहाँ पे देखें तो ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये और ये सेम साइज के हैं और ये छोटे हैं। तो ये बस बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्रिक है जिसमें n नंबर ऑफ रोज होंगे, जो ith रो होगा उनकी हाइट सेम होगी, बट जो वेट है रोज, जो वेट है ब्रिक्स के, वो अलग अलग हो सकते हैं। Draw a vertical line from the top to the bottom and cross the least bricks. If your line goes through the edge of the brick, then the brick is not considered as crossed. बोल रहा है कि हमें एक ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे टॉप टू बॉटम, एंड क्रॉस करना हमें लीस्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स। If your line goes through the edge of the brick, then the brick is not considered as crossed. अगर हम edge पे जाते हैं, edge of the brick, these are the edge of the bricks. इसका एज ये है और इसका ये है। तो ये दोनों कंसिडर करने के लिए नहीं बोल रहा। यू कैनॉट ड्रॉ अ लाइन अलोंग वन ऑफ द टू वर्टिकल एजेस ऑफ द वॉल। ओके ओके ओके, इफ योर लाइन goes through the edge of a brick then the brick is not considered as crossed. ओके, ये बोल रहा है कि अगर हम ब्रिक के एजेस से निकले तो वो कंसिडर नहीं होगी एज अ क्रॉस्ड। मतलब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आई थ्रो में देखें तो ये एज है, ये एज है और ये एज है, और एज के बीच से निकले तो वो कंसिडर नहीं करेंगे एज अ क्रॉस्ड। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो कितने लाइक ब्रिक्स हमने क्रॉस किए हैं। ये एक पहला, ये क्रॉस नहीं किया हुआ है क्योंकि ये एज में है, दो है ब्रिक्स के एज में है, ये भी दो ब्रिक्स के एज में है। ये रहा दूसरा जो हमने क्रॉस किया है, ये रहा लाइक ये यहाँ पे नहीं किया है, ये हमारा गैप से निकला है और यहाँ भी गैप से निकला है। तो हमने दो ब्रिक्स को क्रॉस किया है, तो इसलिए आंसर है दो। और ये बोल रहा है you cannot draw a line along one of the two vertical edges of the wall. Vertical edges, ये जो दो उसके vertical edges हैं, उस पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इन विच केस द लाइन विल, हाँ, और लाइक इन दोनों पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइक अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ही मतलब, लाइक हम सबके तो सबके तो ब्रिक के एज से निकल ही जा रहे हैं, तो कोई क्रॉस नहीं हो रहा। तो ये दोनों कंसिडर करने के लिए नहीं बोला। गिवन द 2D एरे वॉल, ये हमारे पास 2D एरे वॉल दिया हुआ है or that contains the information about the wall, return the minimum number of cross bricks after drawing such line. हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिक्स आफ्टर ड्राइंग सच लाइन। ठीक है, ठीक है, समझ लो। एक ये है, 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 एक ये है।
तो अगर हम यहाँ से जाएं, अगर यहाँ से जाएं तो हमने यहाँ पे कितनों को कट किया, एक कट किया और दो कट किया, तो आउटपुट हो जाएगा हमारा दो। इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। ठंड लग रही है एंड भूख भी लगा है यार, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। ये क्या इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है? अपने हिसाब से हम कुछ बना नहीं सकता? छोड़ो यार, टाइम पास नहीं करो। ये कह रहा है देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्रिक वॉल इन फ्रंट ऑफ यू विद एन रोज ऑफ ब्रिक, ठीक है। द आई थ्रो हैज सम डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रिक ईच ऑफ द सेम हाइट। रेक्टेंगुलर ब्रिक वॉल इन फ्रंट ऑफ यू विद एन रोज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। The ith row has some number of brick each of the same height, but they can be of different widths, ठीक है। The total width of each row is the same. The total width of the each row of this row is the same, which is for all the rows। तो हमें बोलना है, करना क्या है, हमें एक ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट क्रॉस द लीस्ट ब्रेक्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट क्रॉस द लीस्ट ब्रेक। if your line goes through the edge of the break if your line goes through the edge of the break, then the break is not considered as cross. You cannot draw a line. You cannot draw a line just along one of the two vertical edges of the wall in case obviously cross no breaks. तो अगर मैं इसको कॉपी इमेज करूँ और पेंट स्टार्ट करूँ, इसको ज़रा बड़ा करूँ और पेस्ट करके यहाँ पे लाऊं, देखो कि हमारे पास इधर एक रो है, दो रो है, तीन रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, मेरे पास सिक्स रो है। इन सब की विड्थ इन सब की विड्थ इन सब की जो विड्थ है सेम है। और ये जो आई थ्रो है, इसकी हाइट जो है सेम फॉर ऑल होगी। तो ये कह रहा है कि लाइक ये कह रहा है कि
ये कह रहा है कि हमें क्रॉस करना है इस हिसाब से कि वो मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को टच करे। अगर ये जो गैप है, क्या है, गैप है, गैप कंसिडर नहीं होगा, गैप कंसिडर नहीं होगा। तो ये कितने ब्रिक्स को काट रहा है? ये काट ये काट रहा है इसको, इसको। तो कितने होगा? 2 ब्रिक्स। तो 2 ब्रिक्स हो गया। और ये कंसिडर, और ये कंसिडर। ये दोनों कंसिडर नहीं होगा, यही तो कह रहा है। और हमें ये मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं जो क्रॉस होंगे। क्रॉस होंगे मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो 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 हमारा इनपुट ये है। इनपुट ये है और आउटपुट होगा 2। ये किस हिसाब से क्रॉस कर रहा है? प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि लाइक मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ, नंबर ऑफ रोज दिया हुआ है। उसमें जो हर जो कॉलम है, कॉलम की सारे कॉलम की विड्थ सेम होगी, लेकिन हर रो के ब्रिक्स की विड्थ अलग अलग हो सकती है। उनके हाइट सेम है, लेकिन उनके हर रो के ब्रिक्स की विड्थ अलग अलग हो सकती है। तो मैं ये तो हमें तो हमें ये कहना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि लाइक हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड क्रॉस द लीस्ट ब्रिक्स। हमें ये करना है। If your line goes to the edge of the brick is not considered as cross. हम्म, और ये कैसे सोच सकते हैं? ये कम से कम यहाँ पे है 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 1। पहला 3 है, 1 2 2 1। अगर यहाँ पे सम निकाले तो 3 है, 5 है, 1 है, 1 3 1 3 5 6 3। मेरे पास है 1 2 2 1। रोज हैं ये सारे। 3 1 2 1 3 2 2 4 3 1 2
1 3 1 और 1, तो इसका निकाले 1 2 1 3 3 2 5 6, इसका निकाले तो 3 3 1 जा 3 1 4 और 6, ये 1 4 6 2 और 6 3 4 6 1 4 5 और 6, तो हमें 1 3 मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स इनकाउंटर करने हैं। यहाँ 1 2 टाइम्स है 3, तो थर्ड वैल्यू है वो भी फर्स्ट की और 4 की, जो फर्स्ट जो थर्ड वैल्यू है यहाँ पे थर्ड पे ही ना कट रहा, थर्ड पे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया, ये 1 नहीं कंसिडर करना है, ये कंसिडर नहीं करना, तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट के बाजू पे कोई कंसिडर नहीं करना, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। मेरे सारे ट्रिक्स फेल हो रहे हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Hey everyone, welcome back and let's write some more neat code today. So यार today let's पहले look at a ज्यादा pretty अच्छा था, interesting अभी problem, ज्यादा brick कंफ्यूजन है। wall. So the premise of the problem is that we're given a two-dimensional array that is supposed to be a brick wall. Every value in this two-dimensional array is an integer. Every integer corresponds to a single brick. The value of that integer, for example, 1 in this case, tells us the width of that brick, right? So this is a brick of width 1. Now you can see that there's a brick of value 2, therefore the width of that brick is also going to be 2. And our goal is to take a line from the top of the brick wall right over here and then go all the way through the brick wall to the bottom of the brick wall. And our goal with this line that we're doing is to minimize the number of bricks that we're cutting. Like, take a look over here. If we go through this way, right, we're cutting through all 6 layers of bricks, right? We can see the height of this brick wall is 6 layers, right? And you can see that every single one is being cut, right? We're cutting this one, cutting this one, cutting this one, cutting this. So that's bad, right? We're cutting 6 bricks, but we want the minimum number of bricks that we can cut, right? Take a look at this red line that they drew for us. Over here, now we're cutting 1 brick, right? This 2, but okay, take a look. There's a gap over here between these 2 bricks. So we're not actually cutting these. And again, there's a gap over here, so we're not having to cut through a brick. Okay, but there is a brick here. It's 4. We do have to cut through that, right? And then the last 2, there's a gap, so we do not have to cut any bricks. So in total, when you look at it, we cut this brick and we cut this brick, so we ended up cutting in total 2 bricks. And one last point that they mentioned for us is we cannot draw the line on the left and right side, right? Basically over here, right? Clearly over here we wouldn't cut any bricks, right? That would be 0 cuts, but we can't do that, and we also can't go over here, right? So that's pretty obvious, I think. But other than that, that's just our goal, right? We can cut anywhere we'd like, but our goal is to minimize the number of bricks that we have to cut through. So the good thing for us is we don't even have to draw a picture because they did give us this example brick wall. So that's what I'm going to use.
And let's take a look at the brute force solution, what that would possibly end up being. Notice how every one of these rows has the exact same width, right? That's always going to be guaranteed. So we can see that this row, the first row, has a width of 1 plus 2 plus 2 plus 1. So that's in total 6, right? And every corresponding row is going to have that exact same width. So one thing we could try is for every position, so at position 1 over here, at position 2 over here, at position 3, position 4, and position 5, right? We can't cut over here and we can't cut over here, but the other positions we can try to cut through, right? We can brute force it. Let's go through this, see how many cuts we have to go through. Okay, there's 1 cut, 2 cuts, 3 cuts. So that took 3 cuts, right? What about this position? How many bricks do you have to cut? 1, 2, 3. Don't have to cut this. 4, 5. So that's 5. That's definitely not the minimum. And let's take a look at this one now. We don't have to cut these 2. We have to cut 2 over here and then cut 1 more down there. So that's also 3 cuts. Let's take a look at this one. We know that this is our solution. We're cutting 1 brick and cutting 1 more, and क्या किया था मैंने अभी? that's it. So that's 2 bricks that we ended up cutting. Position 4 is to minimize the number of bricks that we have to cut through. So the good thing for us is we don't even have to draw a picture because they did give us this example brick wall. So that's what I'm going to use. And let's take a look at the brute force solution, what that would possibly end up being. Notice how every one of these rows has the exact same width, right? That's always going to be guaranteed. So we can see that this row, the first row, has a width of 1 plus 2 plus 2 plus 1. So that's in total 6, right? And every corresponding row is going to have that exact same width. So one thing we could try is for every position, so at position 1 over here, at position 2 over here, at position 3, position 4, and position 5, right? We can't cut over here and we can't cut over here, but the other positions we can try to cut through, right? We can brute force it. Let's go through this, see how many cuts we have to go through. Okay, there's 1 cut, 2 cuts, 3 cuts. So that took 3 cuts, right? What about this position? How many bricks do you have to cut? 1, 2, 3. Don't have to cut this. 4, 5. So that's 5. That's definitely not the minimum. And let's take a look at this one now. We don't have to cut these 2. We have to cut 2 over here and then cut 1 more down there. So that's also 3 cuts. Let's take a look at this one. We know that this is our solution. We're cutting 1 brick and cutting 1 more, and that's it. So that's 2 bricks that we ended up cutting. This last position, we're going to end up cutting 1, 2, 3, 4 bricks. So from taking all these values, right, we just brute forced it pretty much. And we're going to take the minimum, it's 2, and that's going to be our output, just like they tell us. But notice how we're kind of doing a little bit more, going to be our output, just like they tell us. But notice how we're kind of doing a little bit more work than we even need to. Now, imagine if instead we had a brick wall like this, right? Let's say this was maybe 100, right? And maybe another 100 over here, right? We would end up, if we did this brute force algorithm that we did, we'd end up with like 100 values over here, right? And then we'd have to go through the entire, cut every single time and then do the same thing with over here, right? But how about we skip that? How about instead of going through every single position in our brick wall, we instead only identify the gaps in every single row that's available. And we just count for every single row. So we count the gaps. We're going to use a data structure to count the gaps of every single row.
row in total, right? So we see that there's a gap, for example, in position 1 over here, right? There's another gap over here in position 3. The reason I say this is position 3 is because we take 1 plus 2, add them together. That leaves us with position 3 over here, right? And then add 2 again to that, we see one last gap right over here, right at position 5. So in our count gap data structure, and by the way, this is going to be a hash map because that's going to lead us to the most efficient. The key of our hash map is going to be the position, right? The X position, right? So 1, 3, 5 in this case, right? And the value in our hash map is going to be the count of gaps, right? The count of gaps. What do I mean by that? Let's just initialize our count gap so far. So sorry about this being a little messy, but remember, so our count gap is going to be a hash map, right? So at position 1, which is our key, right? At position 1 over here, what we're going to do for the value is say that we found one gap so far in this position, right? And also for 3, we found one. अब समझा मुझे। अभी 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 लाइक हर एक वैल्यू जब हम इटरेट कर रहे हैं उसको ऐसे की करके हम गैप फाइंड कर ले। हम गैप फाइंड करेंगे तो इससे मुझे गैप फाइंड करेंगे और वो हैश मैप में रखेंगे। जो की हो जिस नंबर को हम इटरेट करेंगे उसको एज अ की यूज करके जो भी गैप आ रहा है उसको वैल्यू रख लेंगे और हम इंक्रीमेंट करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 1 है, 1 और 2 के बीच में गैप है तो 1 के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 1 + 2 3 में गैप है, वो इनकाउंटर कर करके इसको बढ़ाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में मिनिमम रिटर्न करेंगे, मिनिमम gap in that position, right? Same thing with 5. We found a single gap so far. So right now, well, all we did was go through the first row. So we're done with the first row. All we're going to do now is go through every single row, continue to update this count gap hash map, and then finally at the end, what we're going to do is find the minimum value of it, and that's going to be the minimum number of cuts that we have to do. And at the end, we're going to go through our hash map, look at every single value, and we're not going to look for the minimum value. We're going to look for the max value in our hash map. And the reason why we're looking for the max is because, remember, we want to minimize the number of bricks that we have to cut, right? So we don't want to cut bricks. So in other words, since we want to minimize the number of bricks we cut, we want to maximize the number of gaps that we go through. So when we can maximize the number of gaps, right, we find the position such that the number of gaps that we have to do is maximal. Then what we can do is take the total number of rows, right? The total number of rows, and then subtract the number of gaps from that. And then that's going to lead us with the total of the number of bricks that we have to cut, right? So that's going to be our result. And let me just show you one last. And so let's just take a look for this example. We have 6 rows, right? So we want to subtract from it the total number of maximal gaps that we have. And we know that the max number of gaps is in this position, right? So we see here there's 2 gaps, and then there's 2 more gaps down here. So the number of gaps is 4, right? So 6 minus 4 gives us our result, which is 2, right? So this 2 basically tells us that this is the minimal number of bricks that we're going to have to cut, right? And I can show you that the cuts are happening with this brick and this brick up over here that I basically crossed out because I crossed out that row. So I'm just going to quickly go through the rest of this example, fill up our hash map, and then it'll basically be clear what we're doing. So we went through the first row. Let's go through the second row now. So here we see there's one gap, right? 3. So again, in our hash map, we can take this 1 over here and replace it with a 2 because
we're just adding 1, right? Over here, we see another gap. This is position 4, which is not yet in our hash map. So we're going to say at key value 4, we have 1 gap that we've identified. Now we're done with the second row. Third row time at position 1, another gap has been identified. So this 1 can be changed to a 2. So this is going to get a little bit messy. And the next spot in our hash map over here, right, this is at position 4. 3 plus 1 is 4. So we're going to take this 1 value and now replace it with a 2. Fourth row, we see there's only 1 gap at position 2. So let's add that to our hash map. Position 2, we're going to have 1 gap so far. Done with row 4. Row 3, at position 3, we have a gap. So let's replace this 2 and add 1 to it. So we have 3 gaps at position 3. We have another gap at position 4. So let's replace this 2 with a 3. So now we're done with the 5th row. On to the last row at position 1. We have 1 more. So we can update the count. And that's going to be now 3. We see 1 more gap at position 4. So this 3 is going to be incremented into a 4. So I hope that this is readable. This is a 4 over here. And lastly, we see at position 5, 1 more gap. So let's just cross this out and say it's 2. But so scanning through our entire hash map, what do we find? We find that this value is the highest, 4. That tells us at position 4, because that's the key position 4, right? Over here, we had 4 total gaps, right? So that's the maximum number of gaps, and we can basically now use our formula to compute the result. Just like I showed you earlier, it's going to be 6 minus 4 equals 2. That's our result. That's what we're going to return. So this problem is actually not too difficult once you can understand this sort of Not too difficult. equation यहाँ and गांड फट the गई, need समझ for नहीं a आया. hash map. Let's get into the code. It's actually pretty short. So I'm going to have that count gap hash map just रुकिए भाईजान. like I mentioned, and I'm going to have एक काम. one key value pair so far in it, 0, 0, basically telling us at position 0 we have 0 gaps, which makes sense, and this is needed because we don't want our count gap hash map to be empty. It's possible that it could be empty at the end, and I'll show you why we don't want that. But remember, we're mapping the position to the count of gaps, of brick gaps. So now, just like in the picture, we're going to go through every row in the wall. And I'm going to use a variable total, which is basically going to tell us the current position we're at. The reason I'm calling it total is because, remember, we're adding each brick in the row to tell us the और कैसे iterate कर रहा है भाई? to the count of gaps, of brick gaps. So now, just like in the picture, we're going to go through every row in the wall. And I'm going to use a variable total, which is basically going to tell us the current position we're at. The reason I'm calling it total is because, remember, we're adding each brick in the row to tell us the position, right? So basically what I'm going to do now is go through every brick in this row. So for every B in this row, but I'm not going to include the last brick because, remember, we don't want to count the gaps at the rightmost position, right? We can't cut the rightmost position, right? So what I'm doing in Python is basically going through every brick in this row except the last one. I'm not including the last one. So all I'm going to do is take every single brick and add it to total, which is going to tell us the position that we're at, right? So the total is really referring to the position. So, and once we do that, I'm going to go to our count gap, say that position, for that position, I'm going to increment it by 1. So I'm going to say 1 plus what it already is. And it's possible that this total has not been added yet to our hash map. So I'm going to do a little Python stuff. So I'm going to get that value from our hash map. Total is the key, and if the key does not exist, it's going to return a default value of 0. That's what I'm doing, and this is a convenient way to do it in Python. So we're getting the current count of this position, adding 1 to it, and we're going to do that for this row, and we're going to do that for every row in the brick wall.
And now what we're going to do is we're going to return the result, but remember there was an equation that we had to compute that result, so it's going to be the total number of rows. How can we get that? We can get the length of this wall, basically the number of the rows, and then subtract from it. What are we going to subtract? Remember, in our hash map, in our count gap hash map, we had a list of values, and from those values, what did we want? We wanted the maximum value. So we're going to take the max of this array. Now, the reason why we initialized our hash map like this is basically, what if our count gap hash map was empty? What would we want it to return? We just want it to return 0, which is why I had 0, 0 over here, right? So this is the solution, right? There's nothing more that we need than that. We had a hash map. So really the time complexity of this is not too bad. We're just going to end up iterating through every single brick in the wall. So that's the time complexity, the total number of bricks that we're given, basically the size of our 2D array. And that's also going to be the memory complexity, the number of bricks. So I hope that this was somewhat helpful for you. If हम हर एक एलिमेंट उठाएंगे और उनको ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन करते जाएंगे जितना नंबर ऑफ रोज होगा, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन, जहाँ पे हम मैप बना के स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम कोड चिपका दिया। हम बेसिकली सम प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, बट क्या ऑप्टिमल अप्रोच यही होगा हमारा कि लाइक जो भी नंबर ऑफ एरेस दिया हुआ है उनको हम इटरेट करें, उसके नंबर को इटरेट करें और गैप्स को काउंट करें बेसिकली।
जो भी नंबर या टोटल पे, लाइक अगर हम पहला एरे को इटरेट कर रहे हैं तो उस पे जो भी मेरे पास टोटल नंबर है हम उसको काउंट करें और उसके लिए स्टोर करके रखें। हम्म। की वैल्यू के पेयर में स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक हैश मैप लगेगा, और उसको स्टोर करने के पास मेरे पास 2D एरे ना, एरे के अंदर एरे है, हम क्या करेंगे, हम फॉर ईच लूप करके एरे उठाएंगे एक पहला। हम क्या किए, फॉर ईच लूप करके हमने एक फॉर ईच लूप लगा के हमने पहला इंटीजर एरे उठाया, और मेरे पास वहां पे टोटल नहीं, हम टोटल निकालेंगे, अभी टोटल 0 है। हम फर्स्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स में हमने जो भी इनकाउंटर किया उसको टोटल में ऐड करेंगे और पुट करेंगे उस रो के उस पोजीशन के लिए, और जो हम उस पोजीशन के लिए हम गैप्स को इंक्रीमेंट करते रखेंगे। अगर हमने पहला पोजीशन मेरे को मिला, उस पोजीशन पे अगर मेरे को लाइक फर्स्ट टाइम है तो उस पे 1 पुट कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, हम गेट करेंगे और उसमें +1 करते जाएंगे। मैक्स गैप्स हमें निकालना है, तो मैक्स गैप निकालने के लिए मैक्स गैप कॉमा मैप डॉट गेट पोजिशन। यहाँ पे मैक्स गैप्स को बेसिकली हम अपडेट कर रहे हैं, और फिर रिटर्न करने के लिए वॉल साइज माइनस मैक्स गैप। समझ तो आ गया। अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, दिस इज द ऑप्टिमल अप्रोच, व्हाट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स में वही तो है मेन, लाइक अपने पास ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा कि हम सब पे कट करके देखें। हम सब पे कट करें और चेक करें। चेक ऑन in the brute force approach involves checking every possible vertical corpus and counting number of records. It may be not. ये हमारा brute force approach हुआ कि हम brute force approach involves the brute force approach involves checking every possible vertical cut position and counting the total number of each position. ऑप्टिमल अप्रोच में हमें पता ही हम क्या कर रहे हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हम की वैल्यू पेयर काउंट कर रहे हैं। की वैल्यू पेयर, की इन द सेंस लाइक गैप्स फाइंड कर रहे हैं वो किस टोटल पोजीशन पे आ रही है, और उस पे हम हैश मैप को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे लाइक स्टार्ट किया 1 है, 1 पे है गैप, फिर गैप को इंक्रीमेंट किया, फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू को उठाया, उसको सम किया और चेक किया कि क्या है, और उसके बाद तो गैप है ही, होगा ही। तो यही हम कर रहे हैं। हम्म 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 हम्म।
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले एक हैश मैप चाहिएगा। हैश मैप टू स्टोर की गैप पेयर। और वो हैश मैप क्या होगा? हैश मैप पे की होगी इंटीजर की। इंटीजर इंटीजर भी बना सकते हैं। इंटीजर हाँ, मुझे याद है इसने शायद स्ट्रिंग इंटीजर भी दे दिया था। इंटीजर इंटीजर बनेगा। स्ट्रिंग इंटीजर कैसे बनेगा? जब हम जो एलिमेंट को हम इटरेट कर रहे हैं वो अब इंटीजर टाइप है तो स्ट्रिंग कैसे करेंगे? हैश मैप, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, शायद भूख लगी है इसलिए। हैश मैप इंटीजर मैप gaps इक्वल टू न्यू हैश मैप बन गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे? हम इनिट मैक्स गैप वेरिएबल इंट मैक्स गैप इज इक्वल्स टू 0 है। मैक्स गैप बना लिया। हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इटरेटिंग each list of integers from the input। तो फॉर ईच लगेगा। फॉर इटरेबल टाइप क्या होगा? लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं। वॉल्स को इटरेट करेंगे। नाउ इटरेट each iterate through each of the element and cal calculate gap I से size minus 1 तक। खाली है मकान।
हंसते हंसते जब भी आती तेरी याद, हर तरह का नशा मेरे सर पे। जब भी हम इटरेट, जैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाइक इसको कैसे इटरेट करें, तो इसका जो इसमें जो सब टाइप है उसको उठा के यहाँ पे इटरेट करो। यहाँ पे रो आएगा, हर एक रो को इटरेट करो। रो को इटरेट करें, हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इनिट अ टोटल काउंटर और दैट इज टू नो वेयर gaps is found, int total is equals to 0। यहाँ पे यहाँ पे total plus is equals to row of I। The type of question must be an array type but is resolved with रो को हम इटरेट करना चाहोगे, एक रो के तो लिस्ट ऑफ इंटीजर आ रहा, तो रो डॉट गेट आई किया, मेरे पास लिस्ट है ना, तो गेट करेंगे, एरे तो नहीं। टोटल जो भी बना उसको हम मैप में पुट करेंगे, गैप्स मैप, गैप्स मैप में डॉट पुट करेंगे क्या, जो टोटल है, और फिर क्या यहाँ पे उसके काउंटर को इंक्रीज करेंगे ना, तो हम गैप्स मैप में डॉट गेट और डिफॉल्ट करेंगे। गैप्स मैप को डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और जो भी आएगा उसको हम +1 कर देंगे। ठीक है, गैप्स मैप में हम कर दिए ये। अब जब ये हम कर दिए तो हम मैक्स गैप कैलकुलेट करेंगे। मैक्स गैप इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, टोटल आया, नहीं टोटल, टोटल थोड़ी, यहाँ पे होगा मैक्स गैप को कंपेयर करेंगे हम किस चीज़ से, गैप्स मैप डॉट गेट, यहाँ पे की एक पास होगी ना, टोटल। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली हमने मैथ में मैक्स गैप पास किया, गैप्स के यहाँ पर टोटल दिया, तो इस की के लिए जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होगी। ठीक है, जो भी है वो रिटर्न होगी। ठीक है, फॉर लूप से बाहर आएंगे, हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, जो गैप मैक्स फाइंड, पहले तो रो निकालेंगे, वॉल डॉट साइज माइनस मैक्स गैप करेंगे, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा।
मेन मेथड लेके टेस्ट करते हैं। समझ में आया क्या कर रहे हैं? हमने जैसे बताया था कि लाइक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक एक करके सारे एलिमेंट से गुजरेंगे और उसके लिए गैप्स काउंट करेंगे, कहाँ कहाँ पे उस जो भी हमने गैप फाइंड किया है, जो भी एलिमेंट के लिए बढ़ बढ़ के, मतलब नम ब्रिक्स पे, साइज ऑफ ब्रिक्स पे, विड्थ इंक्रीजिंग साइज टू द इंक्रीजिंग टू द विड्थ। तो हम गैप्स फाइंड कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे मैक्सिमम गैप्स जो होंगे, उसमें रो माइनस गैप्स करेंगे, रोज टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस गैप्स करेंगे, तो उससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली मैक्स ही क्यों ले रहे हैं? जितने ज़्यादा गैप्स होंगे और उनसे हम निकलेंगे तो नंबर ऑफ कट्स कम लगेंगे ना। यहाँ पे 4 है, तो 4 गैप फाउंड किए हुए हैं हमने इसके लिए। तो लाइक अगर हम इस की के लिए चेक करें तो लाइक 4 गैप्स कम हमें मिले हुए हैं और 6 एलिमेंट है, तो 4 गैप से हम निकले, पास करें तो बेसिकली 2 कट रहे हैं, तो यही तो हो रहा है, ये हमारा है आंसर। हंसते हंस जब भी आती तेरी याद, खर्च नशा मेरे सर पर। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू लेस, फ्रॉम इनटू लिस्ट। यार इसीलिए मेरे को ना कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ऐड मेन मेथड टू टेस्ट फॉर फॉलोइंग इनपुट। मेरा भाई करेगा ना काम। कितना करना होता? कहाँ होगा मैंने? मैक्स कैप 0 है। जस्ट इंटीजर बना। हाँ होगा ना मैंने, टोटल के अंदर इनिशियलाइज होगा ना ये।
खाली है मकान। मैक्स कप यहाँ पे होगा। हंसते हंस के जब भी आती तेरी याद, तुर तुर का नशा मेरे सर पे। टोटल इनिशियलाइज हुआ। हंसते जस जब भी आती तेरी याद, भर बता मुझ पे। कहाँ गलत कर रहा मैं? डिबग करने का मन भी नहीं कर रहा, थक गया हूँ एकदम।
क्या गलत किया मैंने? यहाँ पे हैश मैप मैंने डिफाइन किया, मैक्स कैप डिफाइन किया, लिस्ट ऑफ इंटीजर रो को इटरेट करा है, टोटल डिफाइन किया, करंट है इक्वल टू आई लेस देन आई प्लस प्लस टोटल गैप मेजर करा। अरे यार तो आपा कर दिया ना। टोटल आएगा ना यहाँ पे। Add comments on step what we are doing. Intu intuition 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 and approach and TC and ऐसे। The problem of finding a need to cut to create a vertical and passing through the when the solution of the position where a vertical can be made, but बस हो गया। कल देखते हैं।